हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत आपके नाम के साथ एक जुड़ता है हाफिज़, फिर मौलाना। हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपने हिफ़्ज़ कब किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो आमलीन बने हुए हैं वो सही से इबारत पढ़ना भी उनको नहीं आती, कुरान भी सही से नहीं पढ़ सकते हैं, देख कर सही से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप आमिल हैं तो आपके नाम के साथ ये दो चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने हिफ़्ज़ कब किया, और फिर दूसरा आप अपना दरस निज़ामी का आप आलिम कब और कैसे बने। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9th में था जब, तो मैंने घर वालों को बगैर बताए जी बस मेरी ख्वाहिश पैदा हुई, ये अल्लाह जिसको रहनुमाई करे, वो अल्लाह ताला जिसको हदायत की तरफ लाए। तो आप ये देखिए, मेरे दिल में एक ज़ौक़ पैदा हुआ कि मैं हिफ्ज़ करूं जी। वो ऐसे हुआ कि हम छोटे होते थे, बच्चों को माँ बाप जो माहौल देते हैं वो दुनिया का कोई नहीं दे सकता। हमारे वालिद साहब हमें गुस्से से कहते थे, भाई नमाज पढ़ने जाओ। हम इस्लामाबाद में रहते थे और बड़े अच्छे सेक्टर में, तो वालिद साहब कहते थे जाओ नमाज पढ़ने। तो हम कई बार डंडी मार देते थे कि मार्केट में फिर कर आ जाते। छोटे होते थे, 9-10 साल के। तो बड़ा भाई मेरे साथ होता, हम कहते चलो मार्केट का चक्कर लगाते हैं। फिर कई बार हम मस्जिद चले जाते, तो वहां मस्जिद में जब जाते तो वहां तबलीगी जमात वाले होते कभी कभार, तो तबलीग वाले बयान करते तो हम बैठ जाते, क्योंकि एक दिन नहीं बैठे, दूसरे दिन नहीं बैठे, एक दिन बैठ ही जाना होता है। तो अब वो बयान सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और हदीस बयान कर रहे थे, कोई आलिम थे तबलीग में आए हुए। तो मैंने कहा इस तरह मैं भी कभी बयान करूंगा कि जैसे ये बयान कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बयान कर लेते हैं। उन्होंने कहा मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है, अच्छा। आलिम भी हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो मैं हिफ्ज़ कर लेता हूँ, आलिम तो नहीं बन सकता, हिफ्ज़ कर लेता हूँ। तो मैंने हिफ्ज़ के लिए क्या किया, ना वालिद को बताया, ना वालदा को, ना बहनों को, भाई किसी को भी नहीं पता था, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था, मेरे स्कूल में भी किसी को नहीं पता। मैं साइंस सब्जेक्ट थे मेरे, साइंस इस्लामाबाद का FG स्कूल था। तो मैं 9th में था, साइंस सब्जेक्ट थे, बड़ी मुश्किल थी, और खास तौर पे केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं मैंने हिफ्ज़ भी शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे उस्ताद चूंकि वो ऐसे थे कि वो हिफ्ज़ की क्लास तो नहीं थी, वो मुझे पढ़ाते थे, तो ट्यूशन पढ़ाने चले जाते कभी उधर, मैं उनके पीछे फिरता रहता। यूं मैं स्कूल से आता, खाना भी नहीं खा सकता था कि सबक सुनाना है, यूं मैं असर हो जाती, फिर रात को खाना खाता। अच्छा खैर, मैंने इस तरह उधर मैट्रिक किया, वहाँ हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मैंने, पौने 2 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। फिर मैं मुझे जब हिफ्ज़ किया तो घर वालों को बताया तो सारे हैरान, नहीं हो ही नहीं सकता। तो मुझे स्कूल के टीचर कहीं हो ही नहीं सकता, कभी सुना ही नहीं कि तुम हिफ्ज़ कर रहे हो। मैंने कहा जी बस सुन ले कहीं से। तो फिर जब मेरा इम्तिहान हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे, बहुत से लोगों ने मुझे हदिया देते हैं, तोहफा। तो उस वक्त मेरे पास 4,500 रुपया तोहफा आया। तो मेरे पास 4,500 रुपया जमा हुआ। मैंने कहा अब मैट्रिक हो गई है, उधर जो है मेरे पास ये जमा भी हो गए हैं पैसे, तो मैं क्या करूं। तो मैंने तबलीग, मैंने कहा वो आलिम बयान करते थे तबलीग वाले, तो मैं 4 माह लगा लेता हूँ। किसी ने नहीं कहा 4 माह लगाओ, किसी ने नहीं कहा तबलीग में जाओ। मैं वो 4,500 रुपया लेके अपनी वालदा को बताया, वालिद को बताया, और तबलीग में चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह में बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजिश की। मैंने शब जुम्मा के बयान करता था मौलाना तारिक जमील साहब की नकल करके, और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे पढ़ाता था, क्योंकि 2 साल के मैंने इब्तदाई तालीम भी कर ली थी मदरसे के साथ। तो अब क्या हुआ कि मैं अल्लाह के फजल से वहाँ पे बयानात और फिर तबलीग में 4 माह लगा लिए, वापस आया, सुच्ची दाढ़ी रखी, अच्छा। अभी और एक कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि अब तो थोड़ा मदरसा भी पढ़ा है, थोड़ा स्कूल भी पढ़ा है, दाढ़ी भी आ गई, अब लोग मौलवी साहब कह रहे हैं। तो मैंने कहा था आलिम नहीं बनूंगा, लोग मौलवी साहब कहेंगे। अच्छा। तो फिर ज़कात की तरफ ये ज़हन था, जैसे लोग ज़कात फितराना लेते हैं, मैंने कहा ये काम नहीं करना मैंने। तो लेकिन जब लोग मौलवी साहब कहने लगे, मैंने कहा आलिम भी बन जाओ। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पूरा कोर्स किया, और रावलपिंडी का एक बड़ा इदारा है उलूम शरिया, वहां से 2 हदीस किया। माशाअल्लाह।